नमस्कार साथियों, मैं रजनी आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल रजनी जैन एंड शालिनी पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं त्रैमासिक आकलन जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत नेट की परीक्षा होनी है, जिसके संदर्भ में कई बार यूट्यूब सेशन भी हुए हैं। हमारी बीआरसी स्तर और संकुल स्तर पर भी बैठकें हुई हैं। ये परीक्षा में ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस तरह की परीक्षा हम पहले भी सेट की करवा चुके हैं हम शिक्षक OMR शीट पर। लेकिन जो इसमें एक नया अपडेट दिया गया वो ये है कि इसमें स्कैनिंग का प्रोसेस एक नया दिया गया है और उन सब चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है एज ए टीचर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि निपुण असेसमेंट टेस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों है। बच्चों के अधिगम स्तर की प्रगति को समझ पाने के लिए और विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए ये एक आवश्यक कदम है। और उन विद्यार्थियों की पहचान होगी इसमें जिनको और अधिक आवश्यकता है सहायता की। और इसमें बहुत ही पारदर्शिता शुचिता का ध्यान रखते हुए इस परीक्षा को कराना है। और इसमें किसी की भी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व निर्धारण का कोई प्रोसेस नहीं है, प्रक्रिया नहीं की गई है। तो इसमें शुचिता का पूरा ध्यान रखा जाएगा इस परीक्षा को कराते समय। ये जो बेसलाइन असेसमेंट है ये केवल अभी बच्चों का जानना ही है हमें कि वो किस बेस पे हैं, अभी वो कितना जान पाए हैं, उनका बेस क्या है। इस परीक्षा के 3 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला है प्रश्न पत्र, जो कि हमें कक्षा 1 से 3 के लिए 5 बच्चों पे एक प्रश्न पत्र मिलेगा, क्योंकि कक्षा 1 से 3 के लिए बच्चों की जो परीक्षा हम लेंगे वो शिक्षक स्वयं ही उनका OMR शीट भरेंगे और बच्चों से आंसर प्रश्नों के लेते हुए जो भी प्रश्न के आंसर बच्चे कर रहे हैं केवल उन्हीं प्रश्नों को के उत्तर में गोला बनाना है ब्लैक डॉट पेन बॉल पेन का इस्तेमाल करते हुए। और बाकी जो बच्चे आंसर जिन प्रश्नों का नहीं कर रहे हैं उन सर्कल को एज इट इज़ खाली ही छोड़ देना है। और उस पूरी OMR शीट पे कक्षा 1 से 3 के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ, तो केवल एक साथ 8 बच्चों का डेटा भर के उसको स्कैन किया जा सकता है। जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका उसमें भर के उसको स्कैन किया जा सकता है 8 बच्चों का एक साथ। और जब आप स्कैन करेंगे एक साथ 5 4 या 5 जब स्कैनिंग आप कर लेंगे OMR शीट, तो उसको आप सेव डेटा में कर देंगे। इसको अभी हम आगे देखेंगे। और इसमें जो OMR शीट है कक्षा 4 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए इंडिविजुअल होगी, जो बच्चों को खुद से भरनी है। इसमें हमें थोड़ा सा एज ए टीचर उनकी ये हेल्प कर सकते हैं बच्चों की। जब वो अपना यूनिक ID भर रहे हैं बच्चे, तो हम उनको थोड़ा उनकी हेल्प कर सकते हैं, या जो नहीं भर पा रहे हैं तो हम उनका खुद से भी फिल बड़े बच्चों का भी हम कर सकते हैं, थोड़ा उनके हेल्प कर सकते हैं। और इस परीक्षा की तिथि जैसे कि पहले 15 तारीख डिसाइड की गई थी, पर कुछ परीक्षाओं की वजह से इसको आगे बढ़ा के 18/10/2022 लखनऊ और अयोध्या मंडल के लिए कर दिया गया है। दिन मंगलवार रहेगा। और हमसे अपेक्षा ये की जा रही है कि अधिक से अधिक उपस्थिति इस परीक्षा के दिन रहे, लगभग पूरी की पूरी ही रहे। ये अपेक्षा हमसे की जा रही है कि हर बच्चे का आकलन उस दिन हो पाए, क्योंकि पर्यवेक्षक और सारे लोग उपलब्ध होंगे उस विशेष दिन में। तो हमसे अपेक्षा ये की जा रही है कि हम उपस्थिति को पूरा बना के रखें। और मेन समझने वाला जो प्रोसेस है वो स्कैनिंग है। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमको किस प्रकार से स्कैन करना है। सबसे पहले हमें इस प्ले स्टोर पर जाके सरल ऐप लिख के उसको सर्च करना है। हम जैसे ही सरल ऐप वहाँ पे लिखेंगे प्ले स्टोर पे, इस तरह का ब्लू आइकन खुलेगा जिसमें टेक्नोसिस सर्विसेज लिखा हुआ है। ये वाला सरल ऐप हम इंस्टॉल कर लेंगे। सरल ऐप को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन मांगेगा। लॉगिन में स्कूल ID और पासवर्ड डालना है। और हमें अब हमारा ID और पासवर्ड मिल चुका है, जो कि जिला स्तर पे एक PDF बना के भेजा गया है, जिसमें जिले के सारे ब्लॉकों के और सारे विद्यालय के ID पासवर्ड मिला है। जो ID है और पासवर्ड है वो सेम है। हमें उसको यहाँ पे फिल करना है।
आईडी पासवर्ड भरने के बाद हम रिमेंबर मी को क्लिक कर देंगे। इससे बार बार हमें लॉगिन नहीं करना पड़ेगा और वो अगला पेज अपने आप खुल के आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शासन का ये चिन्ह बना है। इसमें नीचे गेट स्टार्टेड है, इसको करेंगे क्लिक और यहाँ पे क्लास हमें सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट हम क्लास 1 कर लेंगे। सेक्शन यहाँ पे ए दिखा रहा है जो पूरे स्टेट के लिए एक ही रहेगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट है फिर जिसमें डेट आएगी, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लखनऊ मंडल का है तो लखनऊ मंडल लिख के आ रहा है और अभी डेट क्योंकि पहले ही डिसाइडेड थी 15 तो यहाँ पे 15 ही लिख के आ रही है। इसको सबमिट कर देंगे और इस तरह से हमारी क्लास 1 के बच्चे और ऊपर हमारा स्कूल का नाम और स्कूल का यू डाइस कोड खुल के आ रहा है। बच्चे हमारे आ रहे हैं। इसमें 3 मेन ऑप्शन आ रहे हैं जैसा कि हम देख रहे हैं। नाम में बच्चे का नाम आ रहा है, पिता का नाम बीच में, ऊपर उसका यूनिक आईडी 9 अंकों की है। ये यूनिक आईडी हम प्रेरणा पोर्टल पे जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं और बच्चे के नाम के आगे जहाँ पे उनके डिटेल हैं पूरे, वहाँ पे उनकी यूनिक आईडी भी हमको मिल सकती है। और यहाँ से भी सरल ऐप से भी हम सारी क्लासेस का नेक्स्ट करके फिर बैक पे जाके उन क्लासेस के यूनिक आईडी बच्चों की पहले से ही अपने पास, परीक्षा की तिथि से पहले ही अपने पास नोट करके रख लेंगे। बच्चों के नाम पे 3 मेन कॉलम है। एक पहला ही उनका यूनिक आईडी है 9 अंक की, फिर उनका नाम, पिता का नाम दिया है और मार्क एस रेड पोर्शन में मार्क एस एब्सेंट दिया है। अगर वो बच्चा उस दिन नहीं उपस्थित है तो उसको एब्सेंट कर देंगे। फिर जब हम नेक्स्ट के बटन पे जाएंगे तो इस तरह का पेज खुलता है। यहाँ पे सबसे पहले क्लास दिया है, सेक्शन दिया है जो सब में ए ही रहेगा। एग्ज़ाम डेट लिखी हुई है जो भी 15 सेट है लेकिन वो 18 को होना है। पर सब्जेक्ट में मंडल का नाम दिया है। एग्ज़ाम टाइप में प्रश्न पत्र पे भी ये टाइप लिख के आएगा जो हमें वहाँ पे भरना भी होगा। एग्ज़ाम आईडी दी हुई, एग्ज़ाम डिटेल्स है, स्कैन स्टेटस है और सेव स्टेटस अभी 0 0 दिख रहा है। एब्सेंट स्टेटस 0 आउट ऑफ 16 हमारे कुल छात्र हैं। और यहाँ पे अब हमें कंटिन्यू स्कैन पे क्लिक करना है क्योंकि हमें स्कैनिंग करनी है। स्कैन करने के लिए आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे स्कैन लिखा हुआ है, इसको दबाएंगे तो वाई इस तरह से परमिशन मांग रहा है, अलाउ करेंगे और ये स्कैनिंग का प्रोसेस इस तरह से शुरू होगा। लेकिन हमको अभी हमारे पास OMR शीट नहीं है तो इसको हमें बैक करना है। और जब हम स्कैन का प्रोसेस शुरू करते हैं, जब हम परीक्षा के दिन बच्चों का स्कैनिंग कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए हम कक्षा 1 के बच्चों का स्कैन कर रहे हैं जिसमें एक ही OMR शीट पे 8 बच्चों का है। जब हम इसको स्कैन करेंगे, स्कैनिंग के उस समय लिख के आएगा वेट, स्कैनिंग इज़ इन प्रोग्रेस और प्रोसेस में है। तो थोड़ी देर हमें वेट करना है जब तक कि वो एक ग्रीन बॉक्स किनारे पे जहाँ पे चारों पॉइंट होंगे उस पॉइंट को हमें नहीं ढकना है। OMR शीट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे चारों कोनों पे सर्कल बने होंगे, उसको हमें ढकना नहीं है। और कायदे से अपना फ़ोन जो है लैंडस्केप मोड पे रख के फ़ोटो क्लिक करनी, एकदम स्ट्रेट ऊपर जाते हुए, कैमरे को ले जाते हुए फ़ोटो क्लिक करनी है। और कैप्चर हो जाएगा तो वहाँ पे दूसरी तरह से स्क्रीन खुल के आएगी जहाँ पे बच्चों के, जो बच्चों ने प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं उनके आगे उनके नंबर और डिटेल लिख के आएगा। अगर उसमें कोई करेक्शन है तो आप वहीं पे प्रेस करके उस करेक्शन को भी कर सकते हैं। अगर उनकी आईडी, जो यूनिक आईडी है, वो सही से नहीं लिख पाई है तो उससे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जो हमें वहाँ पे हम तुरंत सही भी कर सकते हैं। तब उसको सेव में जाके सेव करेंगे। जैसे ही जब स्कैन हो जाएगा तो ये वाला पेज फिर से वापस आएगा। और अगर आपको फिर से स्कैन करना है तो आप फिर से स्कैन पे चले जाएंगे। अब आपको अगर स्कैन स्टेटस को जो है सेव करना है तो सेव स्टेटस को क्लिक कर देंगे और जितने भी यहाँ पे हम लोगों ने स्कैन किए हुए हैं वो पहले ऊपर दिख के आएंगे यहाँ पे स्कैन स्टेटस में। और जब हम सेव पे जाएंगे, बैक करा है हमने तो यहाँ पे सेव स्टेटस लिख के आ रहा है, सेव ऑल स्कैन लिख के आ रहा है। तो सेव ऑल स्कैन हमें करना है, उसको हम क्लिक कर देंगे और फिर कंटिन्यू स्कैन पे जाके और बच्चों का स्कैन हम कर सकते हैं। कक्षा 1 से 3 में हम एक शीट पे हमारा 8 बच्चों का हो रहा है तो हम 4-5 शीट एक साथ स्कैन कर लें, उसके बाद उसको सेव कर दें ऑल स्कैन को। उसके बाद जो 4 से लेकर 8 तक की कक्षाएं हैं उसमें 20 बच्चों का एक साथ स्कैन करने के बाद, क्योंकि उसमें हर बच्चे के लिए अलग अलग शीट होगी, हर बच्चे को इंडिविजुअल
अलग से शीट दी जाएगी, OMR शीट। एक बच्चा एक शीट पाएगा। तो हम अगर 20 बच्चों का स्कैन कर लेते हैं, हम 20 बच्चों की स्कैनिंग करने के बाद उसको सेव स्कैन में जाके सेव कर देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा करने पे हमारा डेटा इधर उधर हो सकता है या गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें 20 बच्चों का करने के बाद एक के बाद एक करेंगे तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए वर्क। 20 बच्चों का करने के बाद स्कैन हम उसको सेव कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें बैक में जाके फिर दूसरे क्लासेस का शुरू करते हैं। क्लास सेलेक्ट करके स्कैनिंग करते जाएंगे, उस पर शीट पे भरा ही होगा। मेरे पास भी है। और इसको यहाँ से फिर बैक करके हम मेन स्क्रीन पे वापस आ सकते हैं। यहाँ से क्लास सेलेक्ट करके और भी कार्यों को किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और परीक्षा के दिन हम टीचर्स की अहम भूमिका है, जो हमें पूरे योग से पूरे अपनी क्षमता के साथ उसको निभाना है। और हमें ये स्पेशली ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है कि हमें OMR शीट को भरते समय उसकी परीक्षा की शुचिता का ध्यान रखना है। फिर जब हम OMR शीट को भरवा रहे हैं तो जो हमें पेन यूज़ करना है वो ब्लैक ही हो, डॉट पेन हो, जेल पेन या स्केच पेन, इस तरह के पेन ना हो जो कि जिनकी इंक फैल जाती है। तीसरी बात ये है कि हमको पेपर को फोल्ड नहीं करना है, मोड़ना तोड़ना नहीं है, या उसमें कहीं पे कोई पैचेस लग जाएं, इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से वो पेपर मुड़े ना, ख़राब ना हो, उसको गोद में रख के ना भरे, उसको प्लेन सतह पे रख कर ही हमको फिल करना हो। फ़ोटो खींचते समय भी उचित प्रकाश और सारी चीज़ों की व्यवस्था का ध्यान हम टीचर्स को ही रखना है। और इस तरह से हम निपुण अपने भारत को बनाने में, अपने प्रदेश को बनाने में, अपने ज़िले को बनाने में और अपने ब्लॉक को बनाने में, अपने विद्यालय को बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। और 2 शब्दों के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। निपुण भारत मिशन का है सपना, अब हर बच्चा सीखेगा भाषा और गणना। धन्यवाद।